टेंथ बोर्ड्स एक ऐसी क्लास जिसके लिए हमको बहुत डर लग रहा है, और डर होगा भी क्यों नहीं। इस देश में टेंथ को लेकर एक अलग ही हाइप क्रिएटेड है। मगर क्या ये टेंथ बोर्ड्स इतनी इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज यस। क्या इसका रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज यस। क्योंकि इस क्लास का इंतजार देश के हर परिवार को होता है। एक बहुत बड़ा एकेडमिक पड़ाव होता है जीवन का। इमेजिन करो वो दिन जिस दिन तुम अपना रिजल्ट स्क्रीन पर देख रहे हो, तुमने अपना रोल नंबर डाला, एंटर प्रेस किया और रिजल्ट सामने आया। 97-98% तुमने फोड़ दिए हैं। तुम्हारे मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू है, वो बहुत ज्यादा खुश हैं, वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। तुम्हें अंदर से बहुत प्राउड फील हो रहा है। रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, आसपास मिठाइयां बट रही है। अब बताओ, है ना टेंथ इंपॉर्टेंट? इसीलिए ये वीडियो आज आखिर तक देखना, क्योंकि ये वीडियो का हर एक सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के आखिर में पहुंचने तक आप ये जान जाओगे कि आपने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। शौक हो गए? पता चलेगा आगे, इसलिए तो कह रहा हूं वीडियो आखिर तक देखना। आपने ऐसा वीडियो आज तक और किसी चैनल पर नहीं देखा होगा। ऑलमोस्ट आधी टेंथ निकल चुकी है, अभी भी हम मिसगाइडेड हैं और भटके हुए हैं। और ऐसे ही बचा हुआ साल भी निकल जाएगा। आने वाला साल थोड़ा और टफ होगा। हाफ ईयरलीज आएंगी, पीटीज आएंगी, फिर फेस्टिवल्स आएंगे, प्री बोर्ड्स आएंगे, और देखते ही देखते बोर्ड्स आ जाएंगे। चीजें अब थोड़ी और टफ होंगी, लेकिन मैंने तुम्हें वादा किया था कि हम पूरे साल साथ में रहेंगे और साथ में फोड़ के दिखाएंगे। सो प्रेजेंटिंग तबाही टेंथीज 2.0। वेट, मुझे पता है कि तुम सोच रहे होगे भैया पेड कोर्स, भैया पेड बैच। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग के अंदर सवाल आ रहा होगा, इसलिए मैंने तुमको बार बार ये बोला कि इस वीडियो को आखिर तक देखना। जब आप इस वीडियो के एंड में पहुंचने वाले होगे ना, आप अपने आप इस चीज का हिस्सा बन जाओगे। अगर मैं आपको बोलूं इंग्लिश, हिंदी कोर्स ए, कोर्स बी, मैथ, साइंस, सोशल, ये सब आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा एट ओनली ₹1749 विद क्रिस्प लेक्चर्स एंड क्रिस्प कंटेंट और दुनिया भर का मटेरियल, देन हाउ विल यू फील अबाउट इट? हमने यार 98-99% तक निकलवाए हैं इस बैच से। मैंने जब पहली बार लॉन्च किया था ना यार, तो मुझे पता था कि इससे फायदा होगा। जब दूसरी बार किया तो देख लिया कि इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तीसरी बार जब किया तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि दिस इज गोइंग टू चेंज लाइफ। और जब चौथी बार आज मैं ये चीज तुम्हें बोल रहा हूं, तो डंके की चोट पर कह रहा हूं कि भाई दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं यहां पर ये चीज कह रहा हूं, हमने जब बच्चों से पर्सनली इंटरैक्ट किया है ना स्कूल के बाहर जाकर भी, तो उनका भी यही कहना था कि आपने जो एक दिन पहले लाइव सेशन लिया था, आपने जो कोर्स में ये चीज बताई थी, हर एक चीज पेपर में आई है भैया। 2 घंटे की सिविक्स वाली वीडियो पूरी देखी। अच्छा गया पेपर? बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया गया। साइंस का तो बढ़िया, पूरा आपसे पढ़ाया। बढ़िया गया। अच्छा गया? आगे कारण अच्छा हो गया। जो आपने करवाया था वही है। बस पूरा था। भैया की केमिकल रिएक्शन से बहुत मेहनत करी थी। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बट एक्चुअली इट हैज हेल्प्ड। तो अभी हम लोगों ने बात किया तबाही टेंथीज 2.0 के बारे में। अब हम लोग वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और इसके अमेजिंग फीचर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। फिर से मैं तुमको एक चीज बोल रहा हूं कि ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाओगे ना, यू विल फॉल इन लव विद दिस। और वीडियो के एंड होने तक यू विल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड द इंटायर पढ़ले कम्युनिटी। तो अगेन मैं तुमको ये चीज बोल रहा हूं, वीडियो को आखिर तक देखना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तबाही टेंथीज 2.0 पूरी क्लास 10 की प्रिपरेशन एट दिस प्राइस 1749 फॉर द इंटायर ईयर। ये एक वन टाइम पेमेंट है, ऐसा नहीं कि आपको वीकली मंथली करना पड़ेगा। वन टाइम पेमेंट है, इसके अंदर आपकी पूरी क्लास 10 कवर होती है। जितना भी इसके अंदर जितने भी लेक्चर्स है, कंटेंट है, मटेरियल है, जो हम लोग आगे बात करेंगे, हर चीज इसके अंदर कवर होती है। दिस इज द प्राइस फॉर इंटायर ईयर। और ऐसा नहीं है कि भाई ये आपका कोर्स एक्सपायर हो जाएगा, जब तक आपकी एग्जाम खत्म नहीं होती है ये कोर्स तब तक वैलिड है। फिर चाहे आपके एग्जाम फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में कभी भी खत्म हो, ये कोर्स तब तक वैलिड है। और इस प्राइस में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, आईटी हर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। कैन यू इमेजिन? मतलब सोचो कि इतने पैसे तो हम लोग जनरली बुक्स लेने की कंफ्यूजन में ही खर्च कर देते हैं। ये ले ली, वो ले ली, ये वाली बुक ले ली, वो वाली बुक ले ली। लेकिन सोचो उस प्राइस में आपको पूरी क्लास 10 की प्रिपरेशन देखने को मिलते हैं। अभी तो और बहुत सारी चीजें आगे वीडियो के अंदर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यार, एक चीज हमको पता है कि अभी हमारी हाफ ईयरली आने वाली है, ठीक है। सीन ये है ना कि अब यहां से चीजें काफी ज्यादा तेज हो जाएंगी। हाफ ईयरली आई है, फिर पीटी आएगी, उसके बाद में फिर बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे, फिर प्री बोर्ड्स आएंगी, कुछ लोगों के घरों में शादियां होंगी, उसके बाद फिर बोर्ड्स आ जाएंगी। पता भी नहीं चलेगा कि समय कहां पर निकल गया है। इसलिए अभी फोकस होकर प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हमारी हाफ ईयरली भी आ रही है। इसी के साथ साथ इस साल ना बोर्ड्स के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा आने वाले हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि 10 सवाल हमने कर लिए, थ्योरी पढ़ ली, बस हो गया। नहीं, हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से, और वो सवाल बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। लेकिन तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर दो नई चीजें बहुत तगड़ी तरीके से कवर की है। एक और बात तुमको बता दूं कि हम लोग आगे बढ़ी रहे वीडियो के अंदर कि मोस्टली ना अक्टूबर एंड नवंबर मिड तक हमारा पूरा कोर्स समाप्त हो जाएगा, है ना। उसके बाद में
हम लोग सिर्फ रिवीजन और इन सभी क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे कि भाई इतना रिवीजन अपना हो जाए, इतनी प्रैक्टिस अपनी हो जाए कि प्री बोर्ड आने तक, बोर्ड आने तक हम लोग ऐसे प्रिपेयर्ड हैं कि हम लोग वो बिल्कुल ऐसी टॉप 1% वाली लेयर में आए। है कि नहीं मजेदार चीज? है कि नहीं मजेदार चीज? अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहली चीज, तबाही लेक्चर्स। इसके अंदर आपको नेक्स्ट लेवल लेक्चर्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही क्रिस्प है और बोर्ड सेंट्रिक है। प्लस हमने मेक श्योर किया है कि हमारी वाइब मैच हो। मैं और प्रणय दोनों ही आपको इस कोर्स में जो है वो पढ़ा रहे होंगे। हमने ये चीज मेक श्योर की है यार कि अगर आप 1 घंटे का लेक्चर देखकर उठ रहे हो ना, तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हाँ फाइनली लेक्चर खत्म हो गया। ये आना चाहिए कि यार मजा आ रहा था, लेक्चर और थोड़ा लंबा होता तो और मजा आ जाता। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने हर एक लेक्चर जो है यहाँ पर डिजाइन किया है, बनाया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास, टेक आउट योर कॉपी एंड पेन। ये सब हमने नहीं किया है भाई, बिल्कुल ऐसी भाई वाली वाइब मेंटेन रखिए। तुमको बहुत मजा आएगा एक एक लेक्चर देखने में। तुम्हारा अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट भी ना जो इसको तुम बिल्कुल हेट करते हो, उसको भी तुम यहाँ पर बहुत ही प्यार से पढ़ोगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर सारे लेक्चर्स जो है वो बनाए हैं। एक और चीज का हमने ध्यान रखा है, देखो 10th क्लास है मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमको पूरी अपनी जिंदगी उस पर त्याग देनी है। तो इसीलिए बहुत ही प्रॉपर स्केड्यूलिंग के साथ में आपका ये कोर्स चलेगा। जिस चीज की हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा कमी होती है ना, स्केड्यूल, प्लानिंग, वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। प्रॉपर वीकली प्लान रहेगा, ठीक है। आपका पूरा ऐसा नहीं कि स्कूल लाइफ सेक्रीफाइस हो जाएगी, जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। दिन भर अपने को नहीं चाहिए, फिक्स टाइमिंग रहेगी क्लासेस की। उस टाइम पर आपको क्लासेस जो है वो देखनी है, ठीक है। प्रॉपर टाइम टेबल रहेगा, पूरा वीक का टाइम टेबल आपको पहले ही मिल जाएगा, है ना। वीक में कुछ कुछ आपकी टेस्ट, डीपीपी वगैरह आपको देखने को मिलेगी, वो आपको करना है एंड सॉर्टेड। मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग शेड्यूल के साथ आप चलोगे, आपको रिग्रेट भी नहीं होगा कि यार मैंने पढ़ाई नहीं की, और आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं कोर्स स्टार्टिंग डेट की, तो सीन ऐसा है कि आपकी हाफ ईयरलीज बहुत जल्दी आने वाली है। अब अगर हम लोग 18, 19, 20 से कोर्स चालू करते हैं तो इस चक्कर में होगा क्या कि अगेन शुरुआत से शुरू करने में कोई मतलब तो है नहीं, है ना। अगेन अगर हाफ ईयरली आ जाती है मान लो 15-20 दिन के अंदर अंदर, तो ऐसा होगा कि यार हाफ ईयरली तो आ गई, लेकिन अभी तक हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। इसीलिए हाफ ईयरली तक का आपका जो कंटेंट है वो अपलोडेड है ऑलरेडी, है ना। आपके लेक्चर्स हो गए, चाहे आपका कंटेंट हो गया, हर चीज अपलोडेड है हाफ ईयरली तक, ताकि जैसे ही आप कोर्स परचेज करते हो आपके पास सारा एक्सेस हो और आप तुरंत अपनी प्रिपरेशन चालू कर दो। नहीं तो फिर क्या होगा, एक एक करके लेक्चर्स आते जाएंगे, फिर मान लो कि तुम्हारी 4 दिन बाद हाफ ईयरली और कोर्स तब तक हुआ नहीं, सिलेबस तब तक हुआ नहीं। इसलिए हमने पहले ही सारा कंटेंट डाल दिया हाफ ईयरली तक का, ताकि आपके पास में सब कुछ रेडी रहे। जैसे ही आप एनरोल करते हो, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, और हाफ ईयरली डन, खत्म, किल्ड। नेक्स्ट फीचर इज तबाही बुकलेट। और जितने भी बच्चे अभी तक एनरोल्ड है ना इसके अंदर, और जो लास्ट ईयर भी थे, उनमें से बहुत सारे बच्चों का ये फेवरेट फीचर था। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि एनसीईआरटी को पूरी तरीके से निचोड़ के एक बुकलेट बना दी गई है। जो एनसीईआरटी हमको टफ लगती है, समझ नहीं आती ना, उसी एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट उठा के हमने बुकलेट के अंदर जो पूरा निचोड़ दिया है, इस तरीके से कि इतनी इजी लैंग्वेज में है कि भाई किसी भी बच्चे को भी समझ में आ जाए। और बहुत सारी चीज ऐसी पॉइंट वाइज लिखी हुई है ताकि हर एक चीज क्लियर हो, आप आंसर्स भी फॉर्म कर सको, और बहुत ईजी तरीके से हर चैप्टर समझ में आ जाए। प्लस आपको इसके अंदर बहुत सारे मीम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो है हम कभी भी पढ़ते हुए बोर ना हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सैंपल में तुमको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो वही जो अपना एनसीईआरटी का डायग्राम है, प्लस नीचे पॉइंट वाइज ना हर एक चीज दे दी गई है, जो हमारी बुक के अंदर ऐसे पैराग्राफ के फॉर्म में दे रखी होती है ना, समझ में कुछ नहीं आता, वो सारी चीज डिकोड करके बहुत सिंपल फॉर्म में यहाँ पर लिख दी है। मतलब तुम जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसका जब ये पढ़ोगे ना, तुमको बहुत मेजर डिफरेंस दिखेगा कि यार इसमें कितना ईजी करके दिया हुआ है। प्लस इसके अंदर तो क्वेश्चन है ही हैं, क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, और मीम्स तो आपके बहुत सारे हैं ही सही, है कि नहीं। और इसी बीच में आप सभी लोगों से एक बात करना चाहता हूं। हम लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज को बहुत सेट कर रखा है। हम ना वो ब्रांड है जो सिर्फ प्रॉफिट की चिंता करता है और फिर कोर्सेज पे कोर्सेज बेचते जाता है और इसका ध्यान नहीं रखता कि बच्चों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और ना ही हम सिर्फ वो फेक मोटिवेशनल ज्ञान देने वाले यूट्यूबर्स है जो कि सिर्फ बताते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, बट असलियत में देखो तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। हम अपनी प्रायोरिटीज़ को बहुत सेट करके चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें अपने बच्चों को क्या देना और हमारे बच्चों को क्या चाहिए। और इसी चीज़ को चूंकि आप लोगों ने तबाही बैच को पिछली बार इतना ज़्यादा प्यार दिया, तो इतनी सारी बड़ी ब्रांड्स, इतनी सारी तादाद में हमारे पास मल्टीपल करोड़्स में ऑफर लेके आते हैं। बट भाई हम बहुत सेल्फिश हैं। हम इस बात के बहुत सेल्फिश हैं कि ये जो प्यार है, ये जो सपोर्ट है और ये जो ताकत है एक चेंज लाने की सोसाइटी के अंदर, वो भगवान बहुत कम लोगों को देता है। और अगर वो ताकत उन्होंने हमें दी है, अगर वो आप लोगों का प्यार उन्होंने हमें दिया है, अगर हमें इस काबिल समझा है, तो हम बहुत सेल्फिश हैं, हम इसको नहीं जाने देंगे। और इस चीज़ की तो पूरी गारंटी है। और इसीलिए सबके इतने ऑफर्स होने के बाद, इतना प्रेशर होने के बाद भी हम लोग खड़े हैं आपके लिए और उन लोगों के लिए जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, क्योंकि आप और हम एक परिवार हैं। दिस इज
पढ़ ले फैमिली। है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तबाही डीपीपी की। सो हर चैप्टर के साथ में आपको डीपीपी देखने को मिलेगी, वो जो अपने डेली प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, हाँ ये वही है ना। इसके अंदर आपको 20-30 ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बहुत ही बढ़िया से उस चैप्टर को लेकर। कुछ इसमें इजी क्वेश्चंस होंगे, कुछ मिड लेवल के होंगे, कुछ एडवांस्ड होंगे, ताकि हम हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। और वो नहीं होता, हम जनरली देखते क्लास के अंदर कि यार पूरी क्लास को इसका आंसर नहीं आया, इस बच्चे को आ गया। वो क्यों आया? क्योंकि वो ऐसे ही टाइप के एडवांस्ड या फिर ऐसे अलग अलग टाइप के सवाल सॉल्व करता है, और वो आपको डीपीपी के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो तबाही डीपीपी आपको हर चैप्टर के लिए देखने को मिलेगी। कंटेंट तो भाई भरपूर है, भर भर के कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे और ऐसा नहीं है कि इररिलेवेंट क्वेश्चंस, बोर्ड सेंट्रिक क्वेश्चंस, कि भाई ये सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो वो डीपीपी में है। हर चीज जो आपको कोर्स के अंदर देखने को मिलेगी वो किसी ना किसी एंगल से बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो कोर्स में एग्जिस्ट करती है। इसी के साथ हमारे पास में है तबाही वीकली टेस्ट। ये बेसिकली पीडीएफ फॉर्मेट की टेस्ट है। मैं पीडीएफ फॉर्मेट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आगे जाके तुम्हारे लिए बहुत तगड़ा सरप्राइज आएगा। सो वीकली टेस्ट के अंदर आपको एक हर चैप्टर के लिए वीकली टेस्ट देखने को मिलेगी, जिसके अंदर क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे, और वो एज अ टेस्ट आपको यूज करना है खुद के लिए। मतलब जैसे अपना चैप्टर खत्म हुआ, देन यू विल रेफर टू दिस वीकली टेस्ट पीडीएफ, है ना, और फिर उसको देख के आप खुद से बिना देखे सवाल सॉल्व करोगे। तो हर चैप्टर के लिए आपको ये वीकली टेस्ट जो है वो देखने को मिलेगी। और इसके अंदर जो आपके सवाल है ना, वो अगेन ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड से सवाल होते हैं जो आपके पिछले 10-12 सालों में आ चुके होते हैं। तो वही सवालों को रिफाइन करके इस टेस्ट के अंदर डाला गया है, इन टेस्ट के अंदर डाला गया है हर एक चैप्टर के लिए। तबाही वेबिनार्स, ये बेसिकली एक नई सी चीज है। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे कि हर महीने हम लोग एक वेबिनार रखेंगे, एक जूम वेबिनार रखेंगे एवरी मंथ, जिसके अंदर हम लोग लाइव 1-on-1 बात कर रहे होंगे जूम के अंदर, जूम मीटिंग के अंदर, है ना। वहाँ पर हम लोग रियल टाइम गाइडेंस आप लोगों से शेयर करेंगे, और क्या क्या चीज़ें हमें अपने इस मंथ में ध्यान रखनी है प्रिपरेशन के टाइम पर। मतलब बहुत सारा गाइडेंस, बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे इस वेबिनार के अंदर, जो कि हम लोग मंथली कंडक्ट करने वाले हैं। एंड एक और चीज़ ऐसी रहती है कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है जब हम लोग बात करते हैं, ऐसे इंटरैक्ट करते हैं, तो वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं तबाही टेस्ट सीरीज की। सो बेसिकली ये, इसको मैं रॉकस्टार फीचर बुलाता हूँ यार, ये बहुत ही कमाल का फीचर है, और ये आपकी वीकली टेस्ट से काफ़ी अलग है। ये एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस कोर्स के अंदर जितने भी बच्चे एनरोल्ड है ना, देश के अलग अलग कोनों से, वो ये टेस्ट देंगे, है ना। फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स की टेस्ट है आज, है ना, तो सारे बच्चे जो कोर्स के अंदर एनरोल्ड है वो ये टेस्ट देंगे। अब इसके बहुत तगड़े फीचर्स ये हैं कि जैसे ही टेस्ट खत्म होती है आपको बहुत सारा डेटा देखने को मिलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 5000 बच्चों ने टेस्ट दी है, तो उसमें आपकी रैंक क्या आई है? 500 आई, 600 आई, 200 आई, 10 आई, 15 आई, 20 आई, 1 आई। ये सब आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा कि मेरी, और ये हर एक टेस्ट के लिए होगा, फॉर एवरी टेस्ट, हर एक चैप्टर के टेस्ट के लिए होगा। ठीक है, कि मेरी रैंक क्या आई है। प्लस इसके अंदर ये फीचर भी है कि आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, कितने इनकरेक्ट किए, और कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए। इसी के साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उस पर आपने कितना टाइम स्पेंड किया है, आपने करेक्ट आंसर्स पर कितना टाइम स्पेंड किया और आपने इनकरेक्ट आंसर्स पर कितना टाइम स्पेंड किया है। इसी के साथ साथ आप रिविजिट करके ये देख भी सकते हो कि मैंने कौन सा क्वेश्चन सही किया है, कौन सा क्वेश्चन गलत किया है। सोचो, ये सारे फीचर्स आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि इस बैच के अंदर तबाही 33 के अंदर अवेलेबल हैं। एंड अगेन, जैसे आप ये टेस्ट अटेम्प्ट करो, आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हो athar@padle.in पर, या फिर प्रणय को मेल कर सकते हो pranay@padle.in पर, या फिर आप अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज भी डाल सकते हो कि भैया मेरी आज ये रैंक आई, वो रैंक आई, है कि नहीं। कितना मजेदार फीचर है, और कैसा ऐसा मस्त आपको चैलेंज करेगा कि मुझे और अच्छा करना है नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। तो ये यार अपने कुछ बैच के फीचर्स हैं, है ना। सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग एंड फनी बोर्ड सेंट्रिक लेक्चर्स आपके रिकॉर्डेड रहेंगे। इसके पीछे यार एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो, जो लाइव लेक्चर्स होते हैं ना, उसके अंदर टाइम पास बहुत ज्यादा होता है। हाय यश, हाय अनिल, हाय आयुष। अब तुम सोचो कि कल तुम्हारा बोर्ड का पेपर है, तो क्या तुम ये सब देखना चाहते हो, या फिर तुम सिर्फ लेक्चर देखना चाहते हो? क्रिस्प लेक्चर फटाफट देख लो और तुम्हारा काम हो जाए। लेक्चर देखना चाहते हो ना, तुम्हारा गोल तो वही है। इसीलिए हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स रखे कि भाई कभी भी कोई भी एग्जाम हो, कोई भी पेपर हो, बिना टाइम पास के बिल्कुल क्रिस्प तरीके से तुम हर एक चैप्टर का लेक्चर देख पाओ और बिल्कुल भी टाइम पास तुम्हारा ना हो। इसलिए हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही रखे हैं। लास्ट ईयर भी बच्चों ने ये चीज सोची थी कि भैया लाइव लेक्चर्स, लेकिन उनको बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं यार, एक्चुअली रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही बेटर हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही अच्छे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम जिस फोकस से पढ़ पाते हैं ना, वो लाइव में नहीं पढ़ पाते, क्योंकि लाइव में बाद में टाइम पास बहुत होता है। जब बाद में आप वो लेक्चर देखने जाओगे, आपको टाइम पास ही टाइम पास दिखेगा। नेक्स्ट है फुल सिलेबस। भाई पूरा सिलेबस कवर करेंगे, और जिसमें तुमको बताया अक्टूबर एंड या फिर नवंबर मिड तक हम लोग मोस्टली अपना पूरा सिलेबस कर लेंगे। फिर हम हर लेक्चर में यही ध्यान रखेंगे कि हम लोग रिविजन कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। जैसे आपका सिलेबस खत्म होगा, हमारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर है तबाही बुकलेट। एनसीईआरटी इज इक्वल्स टू मीम्स, मतलब पूरी एनसीईआरटी मीम्स के फॉर्म में और इस बुकलेट के फॉर्म में निचोड़ दी है। तबाही वेबिनार जो हम लोग मंथली कंडक्ट कर रहे होंगे। तबाही वीकली टेस्ट जो कि भाई आपकी हर वीक हो रही होगी। एंड इसी के साथ तबाही एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जो अगेन हर वीक होगी, जो ये ऑल इंडिया वाली टेस्ट सीरीज है।
लाइव सैम्पल पेपर सॉल्विंग मतलब जब आपकी बोर्ड एग्जाम्स आने वाली होगी तब हम लोग लाइव इस कोर्स के अंदर सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे एंड लाइव PYQ सॉल्विंग, यानी कि जब हमारी एग्जाम्स आ रही होगी तब हम लोग लाइव इसके अंदर PYQ सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें एट 1749। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो, अगर आप iOS यूज़र हो, दोनों ही यूज़र्स को किस तरीके से कोर्स में एनरोल करना है, दोनों ही वीडियोस आपको दिख रहे होंगे। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते गया वैसे वैसे आपको लेफ्ट और राइट पर हर जगह पर ये दिख रहा होगा कि कैसे आपको कोर्स में एनरोल करना है। ठीक है, जो शेड्यूल रहेगा बहुत ही सिंपल है भाई, 5:30 से लेकर 8 तक अपनी क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। इसके अंदर साइंस, सोशल मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश आपका कवर होगा और दोनों ही कोर्सेज कवर होंगे। कोर्स ए भी कवर होगा, कोर्स बी भी कवर होगा। तो इसकी भी चिंता करने की तुमको जरूरत नहीं है कि भैया कोर्स ए कवर हो रहा है, कोर्स बी कवर हो रहा है, दोनों ही कोर्सेज कवर होंगे इसके अंदर। और कोर्स के अंदर कैसे एनरोल करना है आगे मैं तुमको बता देता हूँ। बहुत सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना है, कोर्स पर जाना है तुमको। लिंक जो तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी है, अगर आपने ऐप इंस्टॉल नहीं की है तो ऐप इंस्टॉल कर लो, उसके बाद आप इजीली परचेस कर सकते हो। बहुत सिंपल है, मतलब जोमेटो पे फूड ऑर्डर करने से भी सिंपल है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पेमेंट पर जाना है, पेमेंट वापस जाकर आपको करना है। ये बेसिकली पुराने वाले कोर्स का है, तो वो उसका वीडियो है ये, पर प्रोसेस सेम है ना। जैसे ही आप वहां पर जाओगे, कुछ नहीं, क्लिक करना है, एनरोल नाउ पे क्लिक करना है, वहां पर जाकर बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप एक्सप्लोर पे गए, अगर आप डायरेक्टली भी परचेस करना चाहते हो ऐप से तो एक्सप्लोर पर गए, बाय पर गए, फिर वहां पर जाकर बस आपको पेमेंट ऑप्शन दिखेंगे, वो सिलेक्ट करना है एंड द पेमेंट इज डन। आपके कोर्सेस में वो कोर्स दिखने लग जाएगा। अगर मैं वेब की बात करता हूं तो वेब पर आप इस तरीके से परचेस कर सकते हो। सिंपल है, कुछ नहीं, अपना फोन नंबर एंटर करना है, लॉगिन वगैरह कर लेना है। वहां पर जाओगे, अगेन बाय नाउ पर क्लिक करना है। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद में सेम प्रोसीजर आएगी, QR कोड स्कैन करना है वो कर सकते हो, अगर कोई दूसरी आपको पेमेंट मेथड यूज करनी है वो आप कर सकते हो एंड डन। वहां पर भी आपको अपना कोर्स जो है वो अपने कोर्सेस में देखने को मिल जाएगा। खत्म बात, स्ट्रेस खत्म, 10th सॉर्टेड। हाँ जी, तो इस देश के लोगों के प्रति हमारा कुछ तो फर्ज बनता है ना। इंडिया हैज द ग्रेटेस्ट यूथ पॉपुलेशन। अगर हर नौजवान इस देश को और बेहतर बनाने में लग जाए ना, तो हम अपने ही लोगों के लिए एक बहुत अच्छी दुनिया बना सकते हैं। इस देश के युवा का फर्ज बनता है कि आने वाली पीढ़ी और अपने से बुजुर्ग दोनों का ही मान, सम्मान और पूरी जान से ख्याल रखें। इसी मकसद के साथ हम निकल पड़े हमारा फर्ज पूरा करने हर वो जगह जहां पर हम जैसों की जरूरत है। और अब हमने खुद को किसी शहर तक लिमिट नहीं किया है, हम निकल पड़े हैं देश के हर एक कोने में जाने के लिए। ऐसे ही हम पहुंचे हमारे घर से 500 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जो ठिकाना है उन लोगों का जिनका कोई ठिकाना नहीं। सड़क पर आप जो लोग अबैंडन देखते हो ना, जो पता नहीं कितने सालों से भटके हुए हैं, जो कितने सालों से नहाए नहीं हैं, सड़क किनारे बैठे हैं, जिनकी चोट पर, जिनके वुंड्स पर कीड़े लग चुके हैं, जिन पर कोई ध्यान नहीं देता। जगह है रसूलाबाद, गुजरात में। इस संस्था में ऐसे ही लोगों को रेस्क्यू करके लाया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। तो हम भी पहुंच गए उनकी हर रूप से मदद करने के लिए। हर जगह ज़रूरतें तो बहुत होती हैं यार, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आपके प्यार और सपोर्ट से हमने यहाँ पर काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी लंबे समय तक पूरी हो सके ऐसी एक अमाउंट दी है। सोने के लिए मैट्रेसेस, तपती गर्मी से बचने के लिए कूलर्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर आएंगी और इनका जीवन और सरल बनाएंगी। आपके सपोर्ट से दी हुई ये राशि अब बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। और हमने एक ही चीज़ कही, जब इन्होंने हमें थैंक किया ना, हमने कहा हमें थैंक मत कीजिए, बस हमारे बच्चों को दुआ दीजिए क्योंकि इन्होंने ही ये पॉसिबल किया है। दिस इज़ प्रणय भैया, और इसी कैंपेन को आगे लेके जाने के लिए हम पहुंच गए एक ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल एंड हॉस्टल, जहां पर मैंने सभी लोगों से इंटरेक्ट किया। ये स्कूल के अंदर इतने टैलेंटेड बच्चे थे, मैं देख के इतना शॉक भी हो गया कि इतने टैलेंटेड बच्चे बट रिसोर्सेज की कमी के कारण आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। कई सारे बच्चों ने टॉप किया, इनफैक्ट कंप्यूटर भी उनको पूरी तरीके से आता है। मैं देख के इतना शॉक हो गया। किचन फैसिलिटी उनके लिए, सब कुछ चीज़ें इतनी अच्छे से सारी मेहनत करके वहाँ पर दी जा रही हैं। बच्चे टॉप कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर से ट्रॉफीज़ ले रहे हैं। पूरे ओवरऑल बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 3rd रैंक पे एक बच्ची यहाँ से निकली है। सभी बच्चों से मैं जाकर मिला, उनसे इंटरेक्ट किया और फिर मैंने पर्सनली जाकर उनके, क्योंकि सारे टीचर्स के बीच में मुझे ऊपर बैठना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, मैं पर्सनली नीचे बैठ के मैंने ट्राई किया कि मैं थोड़ा मोटिवेट कर पाऊँ। बट जितना मोटिवेट मैंने उन्हें किया उससे कहीं ज़्यादा मोटिवेट मैं उनसे हूँ। मैंने ये चीज़ बोली भी उन्हें कि जो पढ़ले फैमिली है इसका सिर्फ मैं या अथर्व पार्ट नहीं है, जितने भी आप लोग हैं वो सब पार्ट हैं। मैंने ब्रेल में उनकी राइटिंग भी देखी, किस तरीके से वो ब्रेल में फटाफट चीज़ों को लिखते हैं, उनकी ब्रेल की रीडिंग कैसे होती है, बहुत ही ज़्यादा मैजिकल था वो एक्सपीरियंस। मैंने क्रिकेट भी खेला उनके साथ में। इनफैक्ट यहाँ से कुछ लड़कियाँ इंग्लैंड भी जाने के लिए केपेबल हैं, वर्ल्ड क्रिकेट खेलने के लिए। और फिर सारी बच्चियों के साथ मैंने एक फ़ोटो भी क्लिक किया और सबके साथ में थोड़ी बातचीत कर मैंने उनको ये पूरी गारंटी दी कि पढ़ले का हर एक बच्चा और मैं अथर्व आपके लिए एक बड़े भाई की तरह हमेशा अवेलेबल है। बात मैं उन्हें बोल के आया हूँ। और जितना मैं हम बोलते हैं ना आपको कि हम फैमिली है तो सिर्फ कहने के लिए नहीं बोलते हैं। वहाँ पर हर एक सेंटेंस में, जितनी भी मैंने बात की, हर एक सेंटेंस में यही बात बोली कि जो भी चीज़ है ये पढ़ले फैमिली की तरफ से, इसका मैं अकेला कोई पार्ट नहीं हूँ। आप सभी कैंपेन को एक और अच्छी लेवल पे ले जाने के लिए हम
ये ब्लाइंड स्कूल में आए हैं जहाँ पर करीब करीब 45 to 50 ब्लाइंड गर्ल्स हैं, और वो देख के, वो बात करके, वो उनसे कॉन्वर्सेशन करके, इंटरेक्ट करके ऐसा फील हुआ है कि जो हम कर रहे हैं वो जेन्युइनली कुछ भी नहीं है। बट आप लोगों की तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से ये कंट्रीब्यूशन हम अपने देश के लिए, अपने पूरी कंट्री के जितने भी लोग हैं सबके लिए, और जो भी लड़कियां यहाँ पर हैं उनके लिए ये कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आप सभी की तरफ से। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, दिस इज़ ऑल योर्स। और आप लोगों के सपोर्ट ने मुझे इतना इमोशनल किया कि हम आज ये चीज़ कर पा रहे हैं आप लोगों के दम पे, एंड आई रियली हैव नो वर्ड्स टू से एक्सेप्ट फॉर थैंक यू इन बच्चियों को भी, उन प्रभु जी को भी, और आप सभी लोगों को भी। तो यार बहुत सारा थैंक यू है आप लोगों को, आप ही के कारण ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। और पहले भी जिस स्कूल को हमने एक तरीके से अडॉप्ट ही कर रखा है, वहाँ पर भी हम ये चीज़ कर पाए, और अब ये और 2 जगह है, हम और जगह जाएंगे, इस कैंपेन को और फैलाएंगे और पूरे देश में इसको लेकर जाएंगे। सो थैंक यू सो मच कि आपने इतना सपोर्ट दिखाया है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो Y20 में, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर एनरोल कर सकते हो। एक चीज़ है यार कि वंस यू एनरोल, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। मतलब जो हम हज़ारों रुपए खर्च करते हैं ना अपनी पढ़ाई के पीछे, अगर हम ये एक अमाउंट स्पेंड कर देते हैं, इसमें हर वो चीज़ है जो आपको 10th में 95, 96, 97% लाने के लिए चाहिए, टॉप करने के लिए चाहिए, वो टॉप 1% रिजल्ट आने के लिए चाहिए। बाकी बस ये काम तो हम करते ही रहेंगे आपके सपोर्ट के साथ में, और ये जो करे जाता है वो आप ही लोगों के साथ है यार। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको एनरोल करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप एनरोल कर सकते हो। इससे अगेन आप अपनी लाइफ नहीं तो और किसी की लाइफ भी सुधारते हो। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ में। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आप जाकर जो है वो एनरोल कर सकते हो। मैंने सब समझा दिया आपको। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।